आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की और हमारे खास मेहमान डॉक्टर दीपक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप डॉक्टर दीपक से संपर्क करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कौन कौन से मिथ्स लोगों के दिमाग में है? सबसे पहला मिथ तो जो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा चलता है ना, कि जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बाप नहीं बन सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और हम इसको मिक्स क्यों किए जा रहे हैं? योर वाइफ कंसीव फ्रॉम यू और नॉट, इट्स नो वे रिलेटेड with your erection. If you have sufficient good quality semen sperm, तो आप बाप तो डेफिनेटली बन सकते हो। बट अक्सर लोग ये सोचा करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन इनफर्टिलिटी। जी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग समस्याएं हैं। आपको नॉर्मल सोसाइटी में भी देखने सुनने को मिलेगा, वो यार उसकी तो शादी को हो गए 3-4 साल, बस लगता है नामर्द है। नामर्द तो प्रैक्टिकली शायद हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बोलते हैं। सो क्यों हम इस तरीके के मिथ्स पैदा करते जाते हैं और कभी ना कभी उन मिथ्स के साइकिल में खुद भी उलझ जाते हैं। सेकंड थिंग, लोगों को ये लगता है कि एक बार मुझे अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया तो शायद मुझे सारी जिंदगी इसी तरीके जीना पड़ेगा। क्यों भाई? आप चलते चलते गिर जाते हो, आपके घुटने में चोट लग जाती है, तो क्या ये हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने में ठीक होके आप दोबारा दौड़ना चलना शुरू नहीं कर सकते हो? जी। अगर आपको एक बार इरेक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो उसका मतलब ये है कि आप हमेशा ऐसी जिंदगी जियोगे, आप कभी सेक्स कर नहीं पाओगे। व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस? आप इन सारे मिथ्स को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। इन मिथ्स को बाहर निकालेंगे तो इस दिमाग पे जो छाया हुआ अंधेरा है मिथ्स से, वो धीरे धीरे रोशनी में कन्वर्ट होगा और आप एक बेहतर जिंदगी के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। यू विल बी ट्रीटेड वेल। सो इन मिथ्स में मत उलझिए। इट कैन बी ट्रीटेड वेल। और अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो बाप वो भी बन सकता है। और जिसको बाप बनने में प्रॉब्लम आ रही है जी, जिसको इनफर्टिलिटी का इश्यू है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है जी। इतनी सी समस्या को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? बिल्कुल। बिकॉज हमारा तो ध्यान ही सारा उसी प्रॉब्लम पे पड़ा होता है। अपनी अटेंशन को इस समस्या से हटा के इसके सोल्यूशन पे लेके आओ। सोल्यूशन को इतना बड़ा बनाओ और समस्या को वापस इतना सा कर दो। इन मिथ्स से बाहर आओ। ऑल ऑफ यू कैन एंजॉय अ गुड सेक्स लाइफ। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी एक पार्टनर को प्रभावित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर हम बात करें, कैसे ये रिश्तों को प्रभावित करता है? जो एक्ट होना ही दो लोगों को मिलके है, तो वो एक को कैसे प्रभावित करेगा? Husband is suffering or male is suffering with erectile dysfunction. Because of his problem of erectile dysfunction, he's not able to have good erection. He's not able to attain good erection. He's not able to sustain good erection. That means कि he is not able to have good sex life. But एक couple के अंदर अगर अच्छी sex life नहीं है, तो of course इसका effect आपकी relationship पे आएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका इफेक्ट इनफैक्ट वी हैव नोटिस्ड, आप पे तो जो आना है सो आना है, आपसे कहीं गुना ज्यादा आपके पार्टनर पे भी आना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में एक वाइफ क्या सोचती है, इफ माई हस्बैंड इज नॉट गेटिंग इरेक्शन तो शायद मैं ही सुंदर नहीं हुई यार, इसीलिए शायद मेरे हस्बैंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा होता है कि उसे इरेक्शन नहीं होती है, बिकॉज आई एम नॉट attractive enough, I am not glamorous enough for my partner कि मुझे देख के उसका कुछ मूड बने या उसे इरेक्शन हो। अब एक कॉम्प्लेक्स तो उन्होंने शुरू में अपने अंदर पालना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम तो मेल पार्टनर से शुरू हुई थी और थॉट प्रोसेस फीमेल पार्टनर ने शुरू कर दिया कि शायद मैं ही इतनी खूबसूरत नहीं हूं कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो के इसको इरेक्शन हो। धीरे धीरे व्हेन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि देयर इज नथिंग लाइक दिस, जी, उस टाइम पे दे स्टार्ट नोटिसिंग कि शायद मेरे कारण नहीं है, शायद मेरे हस्बैंड में या मेरे बॉयफ्रेंड में ही कुछ प्रॉब्लम है। जी। अब द मोमेंट दे गेट इंडल्ज्ड इन सेक्स, आपने फोर प्ले शुरू कर दिया, बोथ ऑफ यू आर अराउज्ड इनफ, पूरा माहौल बनने के बाद फिर आप कुछ कर नहीं पाते हो। जब आप ढंग से कुछ कर नहीं पा रहे हो तो उस टाइम पे
your female partner who is aroused enough. She is willing that now this act should take place. अब intercourse होना चाहिए. She is in that mood. But due to your problem of erection, you are not able to perform. अब आपको पता है यार कि आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है. आप शायद करवट लेके सो जाते हो बिकॉज आपको और कोई रास्ता उस टाइम और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. जी. व्हाट योर पार्टनर शुड डू? क्या करे आपका पार्टनर उस वक्त? आपने उसको अराउज कर दिया है, आपने उसको उस माहौल में पूरी तरीके से ला दिया है दैट शी इज विलिंग कि अब कुछ हो, बट नाउ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, बट शी इज रेस्टलेस इनफ. उनकी जो उस पर्टिकुलर मोमेंट की जो उस वक्त का अराउजल है, जो उनके अंदर उस टाइम पे एक बेचैनी शुरू हो चुकी है, वो आपके सो जाने से ठीक नहीं हो जाने वाली है. उनको वो रातें जाग के बेचैनी में या रोते हुए काटनी होती हैं. और जब धीरे धीरे फ्रीक्वेंटली इट कीप्स ऑन हैपनिंग, जब एक पार्टनर रो रो के किसी के साथ रातें गुजार रहा है तो इफेक्ट उसका धीरे धीरे रिलेशनशिप पे आएगा ही आएगा. अगर आप अपनी वाइफ की किचन में हेल्प कर रहे हो और 2-4-6 रातें पहले आप उसे सेक्स में सेटिस्फाई करने की पोजीशन में नहीं थे बिकॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो सिंपल से वे में कहते हैं कि छोड़ दो, आपसे कुछ नहीं हो सकता. शायद उसने इस लिहाज में कहा है कि आपसे किचन में कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल. बट हमें लगता है कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं सकता. जी. शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हो उसमें, शायद फ्रस्ट्रेशन ना हो और आपको ऐसा लगा कि उसने मुझे उसी बारे में बोला कि आपसे कुछ नहीं हो सकता. जब ये चीजें आपके दिमाग में भी चल रही हैं और उनके दिमाग में भी ये फ्रस्ट्रेशन चल रही है, बाय डिफॉल्ट दिस इज गोइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपने फेरे ले लिए और आपके कहने को हस्बैंड और वाइफ बन गए हो, आप एक छत के नीचे सोते हो, एक बेड पे सोते हो. दैट इज नॉट कॉल्ड रिलेशनशिप. रिश्ता तो वो होता है जहां पे एक सुखद एहसास होता है. सो इसका इफेक्ट डेफिनेटली रिलेशनशिप पे आता है. डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर आपने हमें बताई है, लेकिन समय की कमी के कारण हमें फिलहाल रुकना होगा. अपने अगले एपिसोड में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बातें इस बारे में आपसे जानेंगे. बिल्कुल. आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आपके कॉलर्स की हेल्प करके. सेक्स समाधान में आज हमने बात की इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉमन बात है ये, तो इस पर हम चर्चा अपने अगले एपिसोड में भी आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल दीजिए इजाजत. नमस्कार. डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं. अब पाइए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से. यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर. drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है. गोपनीयता की 100% गारंटी. संपर्क करें